अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर में शुरू होने वाले बहुत ही अहम तरक्याती मंसूबे के हवाले से। इस वक्त मैं शेरावाला गेट पर मौजूद हूं, जहां पर एक फ्लाईओवर की तामीर होनी है। एक मोरिया पुल मंसूबा 2017 से शुरू हुआ लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसे भी मुकम्मल करने की बातें की जा रही हैं। उसके साथ साथ सर्कुलर रोड पर, इसी रोड पर सीवरेज के इंतहाई नाकिस मसाइल है, जिसकी वजह से वासा की जानिब से भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब ये इतने सारे काम एकदम से शुरू हो गए हैं और आवाम की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। नो डाउट कि शेरावाला गेट पर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जब ये बन जाएगा तो शुमाली लाहौर के लिए ये बहुत अहम मंसूबा होगा, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है जो कि शुमाली लाहौर में बनाया जा रहा है और इसी की वजह से अंदरून शहर के जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जबकि ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये आवाम की परेशानियां देख लीजिए। एक मोरिया पुल, दो मोरिया पुल बदहाली का शिकार, सीवरेज का गंदा पानी, ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद तो हैं लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक उनके कंट्रोल से बाहर है। मैं आपको फ्लाईओवर की तामीर के हवाले से अगर डिटेल्स आप तक पहुंचाऊं तो नौलखा पुलिस स्टेशन से ये शुरू होगा, शेरावाला गेट तक ये फ्लाईओवर बनाया जाएगा और अभी तक अराजी एक्वायर नहीं की गई। इस सारी सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आवाम से बात करते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे घंटा डेढ़ हो गया, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने हॉस्पिटल जाना है। मेरा भाई इमरजेंसी वार्ड में है, तो वो ना उसको वेंटिलेटर पे है, तो मैं उसके लिए ना मैंने मेडिसिन लेनी है और जा रहा हूँ। तो इधर से भी रास्ता बंद, उधर से भी कोई कहता है उधर जाओ। वहाँ पे वो जो है रावी पुल का रास्ता है, वो रास्ता बंद किया हुआ है सारा उन्होंने। तो एक बंदे की खातर ये देखें हर बंदे को तंग कर रहे हैं। तो वो अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे फ़ोन कॉल पे कॉल आई जा रही है कि पहुँचे क्यों नहीं। मैं कहा मैं रास्ते में हूँ, वो इमरजेंसी में पड़ा हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में? वो है सर्विस हॉस्पिटल में। अच्छा, तो अभी आप दवाई लेने इधर आए? दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ उसके पास। तो मैं इतना तंग हूँ, ये देखें ये सारा उन्होंने ना उधर से ही बंद किया, उधर से ही बंद किया हुआ है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा? कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो तंग कर रहे हैं आवाम को। बाल्टन वाले जो हैं वो कहते हैं इधर से जाओ, इधर से जाओ, नहीं तो बंद कर देंगे, चलान कर देंगे, ऐसे कर रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख लीजिए कि आज 7 अक्टूबर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से आज इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया जाना है। कुछ तो आवाम की वैसे परेशानी है और कुछ आज एक स्पेशल तकरीब सजाई गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे रास्ते प्रोटोकॉल की वजह से बंद कर दिए गए हैं। मैं जिस जानिब देख रही हूँ मुझे इधर ट्रैफिक नज़र आ रही है, लोगों की परेशानी दिखाई दे रही है कि आवाम कितनी परेशानी से दो चार होते हैं हर रोज़ जिन्होंने इन रास्तों पर आना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे, किधर जाएंगे? कॉलेज से आ रहे हैं। देख लें आप रश कितना है, रोज़ इस तरह आना पड़ता है हमें। हर रोज़ का आना जाना? रोज़ का आना जाना है। कितना टाइम लगता? अब जैसे मैं आधा घंटा लगता था, अब हमें 2 घंटे लग जाते हैं। टाइम काफ़ी ज़ाया होता है। तो यहाँ पर वार्डन्स तो मौजूद हैं, फिर भी ट्रैफिक ठीक नहीं है? देख लें कोई अमल नहीं हो रहा किसी भी कानून पे, वो यहाँ पर आपको नज़र आ भी नहीं रहा। ठीक है जी, ट्रैफिक का कंट्रोल इस वक्त मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी, ठीक ठाक। मंसूबा आपके लिए बन रहा है, कितना अच्छा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, अभी तो परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। आम आवाम है लेकिन हम बहुत परेशान हैं। अब जॉब पे भी जाना तो 3-3 घंटे हमें यहाँ जलील होना पड़ता है। वालदान वाले भी हमारी हेल्प नहीं करते और एक दूसरे के ऊपर देख के कैसे ट्रैफिक चढ़ी हुई है। तो काइंडली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है, आज जाना इल्तिजा है कि इस काम को जल्दी से जल्द किया जाए ताकि हमें सुकून मिल जाए। भाई साहब, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से आप आराम से चले उन्होंने जाए? ऑर्डिनेटर कोई रास्ता हमें नहीं दिया हुआ। वो रास्ते हैं लेकिन वो बहुत दूर हैं और जॉब पे जाने के लिए हमें बहुत तकलीफ है। वापसी पे भी हम 12 बजे घर पहुँचते हैं, 9 बजे छुट्टी होती है हमें। तो मेहरबानी करें कि गवर्नमेंट से इल्तिजा है, खुसूसन इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से इल्तिजा है कि हमारी ये दरख्वास्त कबूल करें। ठीक है, मुतबादल रास्ता मुनासिब नहीं है लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। आप ये देखिए कि तरक्याती काम तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ पैदल गुजरने वाले देखिए कि किस मुश्किल के साथ
रास्ता अपना बनाकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। लोगों के कपड़े ख़राब, जूते ख़राब, क्योंकि सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है। कुछ और शहरी, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है, हर रोज़ का आना जाना? जी, मेरा हर रोज़ का आना जाना है, साथ ही हमारी दुकानदारी है, लेकिन ये 2 माह से ऐसे ही चल रहा है। पहले तो ये परली साइड पे चल रहा, जो बेइंतहा परेशान लोगों को किया हुआ है। लेकिन सर, ये मंसूबे आपके लिए बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना, नवाशी वालों ने भी किया ना काम है। अभी ये देखें, आज़ादी चौक का फ्लाईओवर बनाया है, वो भी देखें आप, वो भी किस तरीके से बनाया उन्होंने, लोगों को परेशान तो नहीं किया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपा कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाएंगी? मैं मी अस्पताल से आ रही आंखों दिखाने के लिए आई भी हूँ, डेरा का दिखाने से। वहाँ सहूलियत नहीं अच्छी, वहाँ है लेज़र रूम है, मगर काम नहीं करता लेज़र रूम, वो अच्छा नहीं काम करते। इधर आके आकर पर्दे पर से कराया मैंने, बड़े धक्के लगते हैं, बड़ी हालत ख़राब है। यहाँ से लेके मेरा की खुई तक, खोजा साई तक सारा रोड टूटा हुआ है, कहीं बनाए, बड़ी परेशानी है। अभी तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्लाह ताला आपके बहुत अच्छा नसीब करे, ठीक है। अरे आपा कहाँ जा रही हैं? जूतों को क्या हो गया? पाँव कितने गंदे हो गए? पता चिक्करी है ना साहब ने, ना गड्डी मुश्किल ना की आई है। कहाँ पर इतना गंद हुआ पड़ा है? कहाँ से आ रही हैं आप? मैं भगतपुरे से। अच्छा, और यहाँ से गुजरी हैं जो पाँव सारे खराब हो? चिक्करी है ना, गांधी है ना, तो की करिए, नंगना साफ जगह बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ जी नाज़रीन, आप इनके पाँव देख लीजिए कि पैदल गुजरने वालों की ये सूरत हाल होती है, क्योंकि जो मुतबादल रास्ता है उसकी भी इंतहाई बुरी सूरत हाल है, ना सिर्फ सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से, गंदे पानी की वजह से और कीचड़ की वजह से। नाज़रीन, शेरावाला गेट पर ये जो फ्लाईओवर मंसूबा बनाया जा रहा है, इसकी कुल लंबाई बताया जाता है जी तकरीबन 1100 मीटर होगी, और हर रोज़ की बुनियाद पर 1,20,000 गाड़ियाँ इस पुल से इस्तेफादा करेंगी जब ये पुल मुकम्मल हो जाएगा, बन जाएगा। प्रोजेक्ट का अगर कुल तखमीने की मैं बात करूं तो अभी तक 4 अरब तकरीबन 90 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट का तखमीना लगाया गया है, और बताया ये जा रहा है कि 18 मार्च तक, यानी मार्च के अख्ताम तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि शहरियों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक, शुक्र। कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाएंगी? अमीन पार्क च साढ़ा घर है, इधर जा रहे हैं असी अबू घर शाद बाग। अबू की तबीयत नहीं सही से, रस्ते जो बंद ही उन्होंने किया, निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो अब कैसे जाएंगी आप? तो थाने टप के, वो चादर फलांग के। हाँ, आगे तो सब टूट फूट है, फिर आगे से कहाँ से जाएंगी? आगे रिक्शे पे बैठ के। अच्छा, और रिक्शे पे कितना टाइम लगेगा? कोई आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा। और जब हालात ठीक होते हैं फिर कितना टाइम लगता है? फिर सारा दिन लग जाता है। अच्छा। पीछे से आते हैं ना तो रास्ते इस तरह ही बंद होता है रास्ता। हाँ। सारा दिन ही लग जाता है, शाम को पहुँचते हैं शाम। ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और ड्राइवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, क्या हालात है? पुल बन रहा है आपके लिए? आपके सामने ही है। एक फंक्शन करने के लिए उन्होंने सारी ट्रैफिक का किया हुआ है। अच्छा। अगर ये ना करते, कहीं खुली जगह पे करवा देते तो कोई बात नहीं थी। ये देखें, ये अच्छी भली सड़क से उधर से रास्ता भी था इन्होंने। आज इफ्तिताह हो रहा है इस मंसूबे का। पता नहीं जी, आधा तो बन गया, अब इफ्तिताह चीज़ का करना है, बन गया इफ्तिताह करना है इसका। लोगों को तंग करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं बस। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैंने अंदर मिस्री शाह जाना, ये देखिए क्या हाल है, आधे घंटे से इधर खड़ा हूँ। जब मंसूबा बन जाएगा तो कितनी सहूलत होगी? सहूलत तो होगी, मंसूबा बनने के बाद तो होगी सहूलत, ये तो बात नहीं है जो मानने वाली। आप मौला बख्श हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो रोड टूट फूट का शिकार है और किस तरह से यहाँ पर पानी जमा है, कीचड़ है, जो लोगों को मुतबादल रास्ता दिया गया है वो भी इंतहाई बुरी सूरत हाल में है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का बहाव इतना मुतासिर होता है, इतना सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। अगर इन ऑल्टरनेट रास्तों को मंसूबा शुरू करने से पहले ठीक कर दिया जाता तो फिर यकीनी तौर पर सूरत हाल खासी बेहतर होती। आप ये देखिए, ये रास्ता है, बाकी सारे रास्ते बंद हैं। ये रास्ता है और इस रास्ते की सूरत हाल आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, कहाँ सामान लेकर? मजदूरी कर रहे हैं जी, रास्ता ही कोई नहीं है, जलील हो गया। हाँ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਕਮਾਈਏ ਕੀ ਕਮਾਈਏ ਦੱਸੋ। अरे भाई ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਏ ਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ना हुकूमत वो दिखाइए, मौला बख्श वो दिखाइए किस तरह से चिंगची रिक्शा को निकाला जा रहा है धक्के लगा लगा के। जो सूरत हाल है, गाड़ी यहाँ पर फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से ट्रैफिक निकलेगी मुतबादल रास्तों पर, तो फिर कैसे आवाम की जिंदगी में कुछ सुकून आएगा। भाई कहाँ से सामान लेकर आए? पूरी मंडी जो ले गए हैं जी। हाँ जी। और कहाँ तक जाएंगे? अंदर जाएगा मिश्री शाह। और आप ऐसे ही हाथ से खींच के हाथ नाली छोटे छोटे बच्चे ना मजदूरी कमानी है, की करिए लंघन नहीं देंगे, रास्ता ही नहीं लंघन देंगे। और स्टेशन वालों भी बंद कर दिता, इधरों भी बंद कर दिता, सारे रास्ते बंद हो गए। हाँ जी, बड़ी मुश्किल है जी, मजदूरी करना बड़ा औखा काम हो गया। भाई यहाँ तो ये जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं वो नहीं गुजर पा रही हैं, आप कैसे जाएंगे? परेओं दी नंगांगा जी, थोड़े सामने ही देखो, कैमरा मारो। हाँ जी चलें जी। पैदल जिन्होंने सामान लेकर जाना है हथरेड़ी के साथ, उनकी भी परेशानी आपके सामने है। नाज़रीन, हमारे वार्डन भाई भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे मैं ऑल्टरनेट रास्तों के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ट्रैफिक के सारा दिन तो बड़ी बुरी सूरत हाल, रोड्स बड़ा टूट फूट के शिकार है। नहीं कोई बुरी हालत नहीं होती, ये काम हो रहा है जिसकी वजह से ये सारा मसला। अभी वहाँ उस जानिब भी ट्रैफिक रुक गई है। वो ट्रैफिक इसी वजह से रुकी है ना, ये सारा आपको पता है, ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग जब बंद होगी, ये काम हो रहा है, तो काम के लिए थोड़ी तकलीफ तो उठाना पड़ती है ना, तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जब ठीक हो जाएगा तो ओके हो जाएगा सारा। अच्छा सर, ये वाला रास्ता रूटीन में खुला रहता है या बंद कर दिया? बंद रहेगा। ये शटरिंग हुई है सामने, देख रहे हैं आप, शटरिंग हुई है सामने, ये आगे जब मजीद शटरिंग होगी तो ये सारा कुछ इसलिए बंद किया, कोई शटरिंग की हुई है, अगर मजीद आगे काम होना है। अब इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट क्या है? लोग कौन सा रास्ता इस्तेमाल करें? इधर से जाएंगे ना साथ साथ, आगे ये फरूखगंज है, फरूखगंज के साथ साथ आगे बदामी बाग, पिको रोड और फरूखगंज की पुली है, वहाँ से बाहर निकल के यू टर्न करके लारियडे की तरफ, इसी तरह आगे लारियडे से पिको रोड पे, इसी तरह लारी के अंदर से, ये सारे रोड है। और अगर इस साइड पे जाना हो तो हम ये सीधा जाएंगे इधर दो मोरिया गड़ी शो कापस और आगे से सीधा स्टेशन, जिधर भी जाना आपने। ठीक है जी, मतबादल रास्ता भी आपको हमने बता दिया है, लेकिन मतबादल रास्तों की बड़ी बुरी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या हालात है मंसूबों की वजह से? कितनी मुश्किल, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, तो फिर जाके अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे जलील होते हैं। तकरीबन 2-3 साल से मुसलसल लाहौर आ रहा हूँ, मैं गुजरांवाला से आता हूँ, पर यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ का निज़ाम बहुत बुरा है। लेकिन भाई अब मंसूबा बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, कह रहे हैं आसानी बहुत होने ज़्यादा वाली। टाइम लग गया है, इतना टाइम इन्होंने लगा दिया कि हमारी समझ से बाहर है। नहीं तो ये इनके काम है, ये कारोबारी बंदे हैं, ये लाहौर कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, तो इसका क्या हाल कर दिया है इन्होंने। और महंगाई की तो इन्होंने आखिर ही की हुई है, महंगाई का बड़ा बुरा हाल है। नाज़रीन, 2017 से दो मोरिया पुल मंसूबा जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी वजह से भी लोगों को खासी परेशानी है। जो ये भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक अक्सर ही ब्लॉक रहती है, लेकिन अब ये मंसूबे बन रहे हैं, वासा भी काम कर रहा है, दो मोरिया पुल भी बनना शुरू हो गया है, फ्लाईओवर शेरावाला गेट भी बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल बढ़ गए हैं। लेकिन माहिरीन की जानिब से यही बताया जाता है कि जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो आवाम को बहुत हद तक सहूलत भी मिलेगी। मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबा तो बनने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, ऐसी दुकानों की जिनके कारोबार, जिनकी दुकानें इस मंसूबे की जद में आने वाली हैं, और गवर्नमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात भी जारी हैं, क्योंकि अराज़ी एक्वायर करनी है। और ये जो ताजिर हैं ये सरापा एहतजाज हैं। इनके क्या मुतालिबात हैं, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं कि इनके क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि
कितनी ज़मीन आपकी दुकानों की इस मंसूबे में आ रही है और आप क्यों सरापा एहतजाज? 22 कनाल ज़मीन इसमें आ रही है। इस जो पुल बन रहा है शेरावाला फ्लाईओवर, उसमें जो डीसी रेट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। डीसी रेट उन्होंने निकाला हुआ है 24 लाख। रोड एक ही है, एक का रेट 30 लाख निकाला हुआ है, आगे 24 लाख निकाला हुआ, जबकि मार्केट का जो रेट है वो 1 करोड़ 50 लाख पर मरला। अगर हुकूमत हमारे, क्योंकि हम मुतासरीन हैं, हमारे तमाम जदादे, हमारे तमाम बिजनेस सब कुछ जा रहा है, अगर वो हमारी बातें मानते हैं तो हम इज्जत से ये हम अपनी चीज़ें मार्केट को खाली कर देंगे, अदरवाइज हमें इसके ऊपर एतराज़ है। मेरी अभी वज़ीर आला से बात हुई है जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, यही जो बात की है प्रोफेसर साहब ने कि 24 और 30 लाख का मसला है, हमें 1.5 करोड़ के हिसाब से पैसे दिए जाएं। वज़ीर आला साहब ने DCO साहब की ड्यूटी लगाई है, इनको रिव्यू किया जाए तो इंशाल्लाह देखते हैं करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी सर। मैं वज़ीर आला पंजाब से मुखातब हूँ। टूटी है मेरी दुकान तो तुझको इससे क्या, इस जंग में मैं अकेला तो नहीं हुआ बेरोज़गार, और भी सैकड़ों लोग हुए हैं मेरे यार। आज के इस अमन एहतजाज के बाद हमारा एक बड़ा पावर शो जुमे के रोज़ होगा। इस पावर शो में शामिल लाहौर की 4 मार्केटें के सदर होंगे, नीला गुम्बद, बिलालगंज। पावर शो क्या होगा? पावर शो क्या होगा? उन्होंने एहतजाज अपने मसले का हल बयान करेंगे कि हमारे वज़ीर आला साहब ने तो कह दिया है कि अब रिव्यू कर रहे हैं, फिर भी एहतजाज होगा। जब हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा तो लाहौर की 4 मार्केटें एक साथ वज़ीर आला उसका घेराव करेंगी और पुरअमन एहतजाज करेंगी अपने मसाइल के ऊपर बात। सर, एहतजाज के बगैर भी बात बन सकती है? जी मैडम बात ये है कि एहतजाज के बगैर बात बन सकती भी है। हम लोगों को हमारे हकूक दिए जाएं। ये लोग कहते हैं जी कि ये पुल बना रहे हैं, पुल बनाएं, हम इनको रोकते नहीं हैं। हमारी दुकानें 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपए की रोड के ऊपर दुकानें हैं। हमारे मसले ये हैं, हमें इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक पैसे नहीं दिए जा रहे। हमें जो 30 लाख 25 लाख रुपए की दुकान के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, ये कोई हमारे इन दुकानों की वैल्यू है? मुझे तो ये बताएं पहले। आप कहीं भी लाहौर में चले जाएं, 3 करोड़ से कम कहीं दुकान नहीं मिलती। ये जो 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए हमें दुकान का आधे मरले की दुकानें हैं हमारी, कहीं दुकान किराए पे नहीं मिलती। लोग पगड़ी के 30 लाख रुपए मांग लेते हैं। हम लोग अपने बच्चों का रोजगार कैसे चलाएंगे? 30 लाख तो हम घर में जाके खा जाएंगे, हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, चोरियां डाके शुरू हो जाएंगे। हम लोग। सर, आपकी पहले किसके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, किसके साथ बातचीत हुई है? जी मैं कई दफ़ा जो है LDA वालों से भी मिल चुका हूँ, कमिश्नर साहब से भी मैं मिल चुका हूँ, और उन्होंने हमें मुतअद्दिद बार जो है ना यकीन दिलाया है कि आपका जो है ना रेट रिवाइज़ किया जाएगा। आज हम जो है ना वज़ीर आला साहब से मिले थे, उन्होंने हमें बहुत यकीन दिलाया और हमारी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की उन्होंने, और उन्होंने कमिश्नर साहब और DC साहब से कहा है कि इनका रेट रिवाइज़ करें। वाकई ही 30 लाख रुपए रेट कहीं नहीं है। और साथ उन्होंने वज़ीर आला साहब ने हमें ये भी कहा कि अगर ये आपका काम ना हो, रिवाइज़ ना हो, तो आप वज़ीर आला हाउस आप हमारे पास आएँ, मैं आपका काम करके दूंगा। ठीक है, आज की सर मुलाकात के बाद कितनी उम्मीद बंधी है कि मामला आराम से अफाम तफहीम के साथ हल हो जाएगा? अल्लाह से उम्मीद तो रखनी चाहिए, तो कोशिश हम लोगों ने पूरी की है। एल टायर मार्केट सारी बाहर आई है, तो जब तक हम उनको बताते नहीं, नीचे का जो हल्का अहबाब है ना, वो सब अच्छे की रिपोर्ट ऊपर देता है। ऊपर वालों को इतना नहीं पता होता कि नीचे क्या हो रहा है। आज उनकी नॉलेज में हम बात लेकर आए हैं, हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो, तो आज हम उनकी नॉलेज में बात लेकर आए हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। 30 लाख रुपया आजकल क्या है वैल्यू उसकी? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। 30 लाख रुपए मरले के हिसाब फी मरला 30 लाख रुपया, और ये DC रेट है? ये DC रेट दे रहे हैं हमको। मार्केट का रेट आपके मुताबिक क्या है? हमारे मार्केट का रेट दुकान का 1.5 से 2 करोड़ रुपया रेट है मार्केट, एक मरले का। एक मरले का। आजकल रुपए की वैल्यू क्या? आप ये तो देखो 170-72 का तो डॉलर जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमको कंपनसेट करेंगे, हमें इसके साथ वो करे काम सही, तो हम लोग तैयार हैं देने की जगह। अगर इस बसूरत दीगर अगर ये ना करें ऐसे, तो फिर तो ये है कि हमारी कब्रों पे आके ये अपने फ्लाईओवर की तख्ती लगा दें। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, कितनी दुकानें हैं जो कि इस मंसूबे की जद में आ रही है? 134 दुकानें, 134 दुकानें, तकरीबन 200 घराने। 200 घराने में 5-5 लोग तो किसी के घर के होंगे ना, तो उसके हिसाब से आप देखें कि सब लोग जो हैं बेरोजगारी के आलम में आ जाएंगे और तंग दस्ती के आलम में आ जाएंगे। एक फ्लाईओवर अच्छा तो है,
मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों के साथ 134 दुकानें हैं, 134 दुकानें हैं जो कि इस मंसूबे की जद में आने वाली है और ये सारे दुकानदार हैं और आगे इनके वर्कर्स भी हैं जो कि काम करने के लिए इन दुकानों में रहते हैं। मुझे सर ये बताइए कि अगर ये मंसूबा बन जाता है तो आवाम की आपकी सहूलत के लिए बनेगा ना? आवाम की सहूलत के लिए बनेगा, लेकिन ये देखना ये है इस मंसूबे में बेरोज़गार लोग कितने होते हैं। पहले मुल्क में इतनी बेरोज़गारी फैली हुई है, ऐसे मंसूबे बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो मकीम है उनके लिए हम क्या रिलीफ दे रहे हैं। पहले तो ये बात बताएं। हम नौकरियां तो नहीं कर सकते, हम तो ताजिर लोग हैं, हम ज़ुबान से बात कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने जो एहतजाज पावर शो करना है उसका नाम व्हील वॉक है। ठीक है जी, व्हील वॉक के नाम से एहतजाज होने जा रहा है और मुद्दा यही है कि डीसी रेट कुछ और है और इन ताजिरों के मुताबिक इस मार्केट में फी मरला दुकान का रेट कुछ और है और इसीलिए ये अपने मुतालिबात के लिए रोड्स पर निकले हैं। मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेंबर गवर्निंग बॉडी LDA तारिक सना बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, क्या लग रहा है, एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है शुमाली लाहौर के लिए, स्पेशली जहाँ पे हमेशा लोग बेचारे ट्रैफिक की मुसीबत में रहते हैं। कैसा प्रोजेक्ट है और कब तक मुकम्मल होता देख रहे हैं? डेडलाइन तक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यकीनन एक बहुत ही बड़ा और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपने जिस तरह से फरमाया है कि शुमाली लाहौर जो इससे मुस्तफ़ीद होगा वो एक छोटा सा पार्ट है। जब लाहौर से बाहर से लोग आने वाले लोग भी माल रोड से पैरेलल जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री चलेगी वो यही चलेगी और इंशाल्लाह ताला हम इसे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलके इसको रिंग रोड तक सिग्नल फ्री कराते हुए जाएंगे और माल रोड से पैरेलल एक बहुत ही खूबसूरत सड़क का इजाफा होगा जिससे वॉल सिटी को, शुमाली लाहौर को और बलालगंज, मोनी रोड, करीम पार्क, कसूरपुरा, ये वो आबादियां हैं जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से मुस्तफीद नहीं हुई। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से जो सैयदना उस्मान अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया गया है, उनकी बरक़ात की वजह से ही इसमें इंशाल्लाह ताला बरकत भी आएगी और ये टाइम से पहले कंप्लीट भी होगा और इसमें लाहौरियों के लिए बेहतरीन एक चीज़ बनेगी। जो लाहौर की हेरिटेज है उसको भी इसमें उसकी हिफाजत भी की जाएगी और लोगों के लिए ये बेपनाह फ़ायदे के साथ इजाफा होगा। अच्छा तारिक साहब, मुझे सर ये बताइए, हमने सुना था कि प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, रास्ते बंद नहीं होंगे, आवाम को सहूलत होगी। लोग पहले ही परेशानी में, मैं देख के आ रही हूँ, ट्रैफिक भी ब्लॉक है, लोगों को गुजरने के लिए बहुत लंबा रास्ता काटना पड़ता है, सीवरेज का वहाँ नाकिस निज़ाम है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं। अब ये तकरीब यहाँ सजाई गई, रास्ते फिर से बंद हो गए, आवाम की मुश्किलात फिर से बढ़ गई, क्या कहेंगे? जब कोई भी प्रोजेक्ट से शहर चलते हुए, शहर में चलती हुई ट्रैफिक में किया जाएगा तो उसमें लोगों के लिए थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी, जिसके लिए हम उस तकलीफ के लिए माजरत खा हैं। अब बेहतरी के लिए थोड़ी सी तकलीफ है, माजरत भी चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ जब पाए तकमील को पहुँच जाएगी तो लोग एक तकलीफ के बाद जब आसाइश आएगी तो वो तकलीफ वाला पोर्शन इंशाल्लाह ताला उसको भूल जाएंगे और ये जो यकीनन किसी भी जगह का इफ्तिताह उसके साइट पे ही किया जाता है। जब वो साइट पे किया जाएगा उस पर टाइम लगेगा, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के सिविल वर्क है उस पर टाइम तो लगना ही लगना है इंशाल्लाह ताला। चूँकि ये उस्मान बुज़दार साहब की वजह से इंशाल्लाह ताला ये अपने वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे साथ वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के भी एक बड़े अहम मेंबर मौजूद है, मियाँ सलमान साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मंसूबा नो डाउट के शुमाली लाहौर के लिए, अंदरून के लिए और लाहौर शहर के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए बड़ा अहम होगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल देख रहे हैं इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तकरीब भी आज हो गई है, संग बुनियाद भी रखा गया है, कब तक मुकम्मल होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी,
सबसे पहले तो स्पेशली ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वॉल सिटी के रहायशियों के लिए और शुमाली लाहौर के रहायशियों के लिए। ये तकरीबन कोई 25 लाख के करीब आबादी है इस इलाके की, और एक अरसे से पिछले 35 साल से जिस तरह इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा था, और उसके बाद एकदम इस तरह की खुशखबरी आना, ये CM पंजाब साहब का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है। दूसरी चीज़ें जो आपने अर्ज़ की है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि वॉल सिटी के अंदर इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली जुमे के जुमे, क्योंकि होलसेल डे होता है, अबव 40 लाख लोग जो हैं पूरे पंजाब से ट्रैवल करके यहाँ आते हैं। तो उसके बाद जितनी एक्सेस ईजी हो जाएगी इस इलाके के लिए और लोगों के रोज़मर्रा के मामला जिस तरह यहाँ पर बढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कौम के लिए। और जिस रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर ये हो रहा है, इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि आपको कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता। और स्पेशली अंदरून शहर लाहौर की तरफ से और शुमाली लाहौर की तरफ से, और जो हम सब के लिए एक बरक़ात वाला एक दफ़ा हज़रत दाता गंज बख्श से नाम से इसको मंसूब करना, ये एक बहुत बड़ी बात है हम सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे का आज बाकायदा तौर पर संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तकरीब में शिरकत की है और बाकायदा संगे बुनियाद रखा गया है। ये इसका मॉडल है जी, जो कि बनाकर यहाँ पर पेश भी किया गया है कि इस तरह का ये फ्लाईओवर होगा। ट्रेन की पटरी भी देख लीजिए, और मॉडल में तो अच्छा खासा साफ सुथरा और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हकीकत में कैसा होगा, कितनी सहूलत हो जाएगी आवाम के लिए, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी DG LDA अहमद अजीज़ तारहर साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, कितना बड़ा मंसूबा, आवाम की कितनी सहूलत होगी, क्योंकि ये जो एरिया है शुमाली लाहौर हमेशा से ट्रैफिक मसाइल का गढ़ रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आज आपने देखा है कि ये जो शेरावाला गेट फ्लाईओवर है, इसका नाम आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दाता गंजबख्श फ्लाईओवर रख दिया है। तो ये मंसूबा 2.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें 2.5 किलोमीटर नीचे सीवरेज लाइन जो पुरानी, उसको हम नया नाकारा लाइन को रिप्लेस करके नहीं डाल रहे हैं। इसके ऊपर 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये इस इलाके में तकरीबन जो डायरेक्ट इस इलाके के लोग हैं, कोई 25-30 लाख की आबादी है जो इस मंसूबे के दाएं बाएं आगे पीछे मुख्तलिफ सिमतों में रहती है। इसके अलावा ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए नहीं होता, ये दूर दराज से जो लोग आते हैं, जो लाहौर में आ रहे हैं, जो लाहौर से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी ये डायरेक्ट ये उनको फ़ायदा हासिल पहुँचाएगा। अच्छा सर, एक तो आवाम के लिए मुश्किलात, प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तब तो होता है। अब एक मोरिया पुल मंसूबा पहले से चल रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ। शेरावाला फ्लाईओवर गेट का मंसूबा शुरू हो गया। सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम वासा का भी काम शुरू हो गया। अब इन सारे काम की डेडलाइन क्या है, कब तक लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? जी, ये जो एक मोरिया पुल है, उसमें एक नागहानी आफत की वजह से वो हमारा कंट्रैक्टर, उसकी वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से उसमें कोई ताख़ीर हुई, लेकिन वो उसके ऊपर भी काम जारी है, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जो सीवरेज है, ये पुराने सीवर को हमने उसको ख़त्म नहीं किया, तो अभी वो फंक्शनल है, वो काम कर रहा है। उसके साथ मुतबादल नया सीवर डाल दें, जब ये डाल देंगे तो उसको फिर बंद कर देंगे। और तीसरा, ये जो फ्लाईओवर का मंसूबा है, इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा अच्छा ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतबादल इंतज़ाम किए हुए हैं, और उसमें ट्रैफिक को मुख्तलिफ सिमतों में डाइवर्ट किया हुआ है। ये वैसे तो ये मार्च में इसकी डेडलाइन है, लेकिन इंशाल्लाह हम ये आपको जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे, उससे पहले ये मुकम्मल करें। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है जी। हमने तो मुकर्ररा मुद्दत में भी मंसूबे मुकम्मल होते कम ही देखे हैं, लेकिन DG साहब ने कह दिया जी ये मार्च से भी पहले कोशिश की जाएगी कि मुकम्मल हो जाए। ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, अराज़ी एक्वायर करना एक बहुत बड़ा हमेशा से हर्डल रहती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो भी नाराज़ हैं, सरापा एहतजाज है। क्या सूरत हाल है, क्या वो माने या क्या कह रहे हैं आप? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। एक तो नो डाउट ये जो शुमाली लाहौर के बासी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो जो लोगों के ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। ये लैंड एक्वायर करने के हवाले से भी मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अभी ना जितनी भी ये गुफ्तगू हो रही है वो इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि ये 250 मीटर 2500 मीटर तवील है। फिर एक मोरिया पुल भी साथ में बना दिया जाएगा। जो नीचे सर्कुलर रोड है सर, क्या उसकी भी तो सी की जाएगी? वो कितनी लेन के ऊपर मुश्तमिल होगा, वो अभी तक उस चीज़ हवाले से मैं और नाज़रीन क्लियर नहीं हो सके। ये जो इस पुल के साथ साथ जो सड़क गुजर रही है, वो दोनों लाइनों पे दो लेन, उसमें वो ट्रैफिक नीचे चलती रहेगी दोनों साइडों पे।
चीफ इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद है। और सर से ज़रा वो लैंड एक्विजिशन के हवाले से देखा जाए। अच्छा सर, वो आपके पास लोग पेश भी हुए, उन्होंने आके कहा कि आपकी जो प्राइस असेसमेंट है हम उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं, तो किस हद तक वो मामला पहुंच चुका है? क्या आपने उनको राज़ी कर लिया है? अभी भी इतला आ रही है कि वो नौलखा के पास लोग सरापा एहतजाज है। सबसे बड़ी मेरा ख्याल प्रॉब्लम किसी भी मंसूबे के लिए ये इस मंसूबे में जी तकरीबन कोई 125 लोग हैं जो जिनसे ज़मीन हम गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। तो ज़मीन की एक्वायर करने का हुकूमत ने एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार इदारा बनाया हुआ है जिसमें वो अपने कानून और कायदे के मुताबिक काम करते हैं। तो इस के मंसूबे में जो ज़मीन और दुकानें और स्ट्रक्चर्स आए थे उसकी प्राइस असेसमेंट उन्होंने कर ली है और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको अभी जाते हुए ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी और जिसका जो जायज़ हक बनता है वो उसको पहुँचाया जाएगा। सड़कों की तबाही सर तब होती है जब बारिशी पानी वहाँ पे जमा हो जाता है और उसके बाद वो वहीं पे मौजूद रहता है। माजी में देखा गया सिदरा के जब सड़कों की सर तमीर की गई तो वहाँ पे बारिशी पानी के निकास के लिए खातर खा इंतजाम नहीं हो सके, कोई भी उसकी रीज़न मेगा प्रोजेक्ट्स बने लेकिन सीवरेज का निज़ाम ना किया। ये मैं बिल्कुल मैंने इसका चूँकि खुद एक एक चीज़ जगह फिर के देखी हुई है। इसमें जो सर्कुलर गार्डन है ना जी, रोड के साथ सर्कुलर गार्डन के बाहर वाली साइड पे एक ड्रेन जो बारिश के पानी को लेके जाने के लिए वो मौजूद है, लेकिन वो ड्रेन सड़क से ऊंची थी और सड़क नीचे थी जिस वजह से वो पानी सड़क पे खड़ा हो जाता था। इस मंसूबे में ये टेक्निकली ये जो सुकम था ये हमारी इंजीनियरिंग की टीम ने उसको ख़त्म कर दिया है। ये सड़क कुछ ऊंची हो जाएगी और सड़क का पानी वो ड्रेन में डायरेक्ट इंशाल्लाह चला जाएगा और ड्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। उसके लिए भी फिर डिस्पोजल स्टेशन चाहिए होगा कि वो बारिशी पानी को आपने किसी भी तरह उसको हम आगमेंट करें, पहले से मौजूद है, हम उसको उसमें मजीद 4 क्यूसेक ऐड करके उसको आगमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ज़ैन मुझे ये बताइए आपके अभी जो लोगों की मुश्किलात, जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि एक मोरिया पुल मंसूबा 2017 में शुरू हुआ, अभी तक बेचारा लटका पड़ा है। वासा ने काम शुरू कर दिया है, एलडीए का मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू हो गया और अल्टरनेट जो रास्ते हैं उनकी वो बदहाल सूरत हाल है कि लोग सर पकड़े बैठे हैं कि हम कहाँ जाएं। सिद्रा, ये तो एक तलख हकीकत है कि जब भी किसी मुकाम पे प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तो लोगों को मुश्किलात तो लाजमी होंगी। अब एलडीए का या मुतलका इदारों का हक ये बनता है कि उन मुश्किलात को जितना कम किया जा सके वो करे। एलडीए की तरफ से मौजूदा सूरत हाल में तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह लोगों को डाइवर्शन दी हुई है, जिस तरह एक ही जगह को उखाड़ा जाता है और जब उसको बना दिया जाता है तो फिर अगली जगह पे वो काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी मज़ीद सर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बेशतर मुकाम पर जब आप रेलवे स्टेशन से आते हैं ये सर्कुलर रोड की जानिब, तो बगैर लोगों को बताए हुए वो वहाँ से सड़क को डाइवर्शन लगा दी जाती है, रास्ता बंद कर दिया जाता है। नहीं, इसमें जो हमारी इंजीनियरिंग की टीम और जो ट्रैफिक पुलिस है वो हर वक्त आपस में राब्ते में रहती हैं। अगर कहीं में कोई इस तरह का मसला है या कोई हम अपने इंजीनियर्स को इंशाल्लाह हिदायत करेंगे कोई पैच वर्क होने वाला है या अगर इसमें कोऑर्डिनेशन का इशू तो उसको हल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़ैन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अफसरान तो हमेशा ही हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और मंसूबे के हवाले से भी आगाह करते रहते हैं, लेकिन अभी जो मसाइल लोग फेस कर रहे हैं कोई वहाँ पे विजिट नहीं करता कि कौन से एरिया में काम हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए, कौन से एरिया में काम नहीं हो रहा उसको बस बंद कर दिया ख़त्म। अब जब बनेगा मंसूबा तो देखी जाए। ये ना इनकी तरफ से कुछ मैं कहता हूँ कि ये फ्लॉज होते हैं कि इन चीज़ों का ना छोड़ दिया जाता है। एक तरफ सिदरा वो भी अपनी जगह पे सच बोलते हैं कि वो करें तो क्या करें, जब कोई भी सड़क को उखाड़ दिया, किसी भी सड़क को बंद कर दिया तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम तो फेस करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त शेरावाला पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस कदर मसाइल होंगे वो मसाइल अभी भी देखने को नहीं मिल रहे। जो इंतजामात हैं वो कुछ बेहतर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मंसूबा नो डाउट इंतहाई खूबसूरत और बहुत आसानी के साथ आवाम सफ़र कर पाएगी,
ये सारी जो मैं रोड्स बनी हुई देख रही हूँ, मैं दरख्त देख रही हूँ, मैं ग्रीनरी देख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनकर भी इतना ही खूबसूरत होगा और आवाम को इतनी ही सहूलत फराहम करेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि DGLDA की जानिब से ये दावा किया गया है कि 18 मार्च डेडलाइन तो दी गई है, लेकिन कोशिश यही है कि 18 मार्च से भी पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से एक बड़ी तादाद है लोगों की जो हर रोज़ मुतासिर होती है। उम्मीद यही है कि बर वक्त प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और आपको, मुझे, हम सबको सहूलत हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।